नमः। मैं हूँ ऋषांक सोनी और स्वागत है आप सभी का अर्क ज्ञान पर। आज हम कक्षा 10वीं एमपी बोर्ड के तीसरे पाठ को पढ़ने वाले हैं। इसके पहले प्रथम पाठ और द्वितीय पाठ हो चुका है, उसे देखने के लिए यहाँ क्लिक करें। अगर आप हमारा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो नीचे दिए हुए लाल वाले सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशंस को ऑन करें ताकि आप हमेशा हमसे जुड़े रहें। तो चलिए पाठ को शुरू करते हैं। नमो नमः। आज हम कक्षा 10वीं के संस्कृत विषय का तीसरा पाठ महर्षि दयानंद के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम प्रथमा पाठ शिव संकल्पमस्तु और द्वितीय पाठ न्यग्रोध वृक्ष इन दोनों को देख चुके हैं। अब हम आज तीसरा पाठ जो कि महर्षि दयानंद जी के जीवन के बारे में बताया गया है, इसको देखेंगे। पहले हम इस पाठ का सारांश आप सभी को बता देते हैं कि महर्षि दयानंद का जन्म गुजरात प्रदेश में 12 फरवरी 1824 में हुआ था और इनके जन्म का नाम मूलशंकर था। जब यह 16 वर्ष के थे तो इनकी बहन का देहांत हो गया था। इसके बाद इनके चाचा जी का देहांत हो गया था। इस प्रकार से इन्होंने इस संसार को नाश्वर जाना और किस प्रकार से अमर हों ऐसा सोचा और इसके बाद में इन्होंने नर्मदा नदी के किनारे पर इन्हें स्वामी पूर्णानंद सरस्वती जी के पास से इन्होंने संन्यास को ग्रहण किया और स्वामी विरजानंद से इन्होंने बहुत सारे शास्त्रों को ग्रहण किया। इसके बाद वेदों का लोप हो गया था, कम लोग उनको पढ़ते थे। इस प्रकार इन्होंने इस बात को कि वेदों को सारी जनता के सामने लाएं, तो वेदों के बारे में भी इन्होंने फिर खुल कर के उनका प्रचार और प्रसार किया। विधवा स्त्रियों, दलित वर्गों और गायों के उद्धार के लिए भी इन्होंने अनेक प्रकार के कार्य किए और 30 अक्टूबर 1883 में इन्होंने इस भौतिक शरीर को छोड़ा। ये इस पाठ की समरी हुई। अब हम पाठ को देखेंगे तो पहले प्रस्तावना को पढ़ते हैं। भारतीय संस्कृति ही संसारस्य पुरातन संस्कृतिषु प्रधानतमा वर्तते। भारतीय संस्कृति संसार की जो पुरातन प्राचीन संस्कृति हैं उन सभी में प्रधानतमा यानी सबसे प्रधान है। समय समय अनेके महापुरुषाः भारते अवतीर्य एताम अस्मद्देशीयां संस्कृतिं श्रेष्ठतया चरम सीमा नीतवन्तः। समय समय पर अनेके पुरुषाः माने अनेक पुरुषों ने भारते अवतीर्य माने अवतार लेकर, अर्थात अनेक महापुरुषों ने भारत में जन्म लेकर अस्मद देशीयम हमारे देश की संस्कृति को श्रेष्ठता या चरम सीमा नीतवन्तः श्रेष्ठता की चरम सीमा पर ले गए। महर्षि दयानंद तेषु प्रधानतमः उन्नायकः आसीत्। महर्षि दयानंद उनमें से सबसे प्रमुख उन्नायक थे। अस्मिन् पाठे इस पाठ में महर्षि दयानंदस्य जीवन चरितम प्रस्तूयते। महर्षि दयानंद के जीवन चरित्र प्रस्तुत किया जा रहा है। महर्षि दयानंदस्य जन्म गुर्जर प्रदेशे ब्राह्मण परिवारे फरवरी मासे 12 दिनांके चतुर्विंशत्युत्तर अष्टादशशततमे ईस्वीये वर्षे अभवत्। महर्षि दयानंद का जन्म गुजरात प्रदेश में ब्राह्मण परिवार में फरवरी महीने की 12 तारीख को सन 1824 ईस्वी में हुआ था। अस्य जन्म नाम मूलशंकरः आसीत्। जन्म नाम होता है इनके जन्म का नाम या बचपन का नाम। अस्य जन्म नाम मूलशंकरः आसीत्। इनके जन्म का नाम
मूल शंकर था। यदा माने जब, ऐशा माने यह माने कौन? महर्षि दयानंद। यदा एषः 16 वर्षीयः जातः, 16 माने होता है 16, वर्षीयः माने होता है वर्ष। जब यह 16 वर्ष के हुए, तदा अस्य भगिनी स्वर्गम गता, तब इनकी बहन स्वर्गवासी हो गई। वर्ष त्रयान्तरम, और त्रयान्तरम माने होता है 3 वर्ष के बाद। चा अस्य माने इनके, चा माने और, चा धन अस्य बराबर चा से, और 3 वर्ष के बाद पितृव्योः अपि दिवं गतः, इनके जो चाचा जी थे वो भी स्वर्गवासी हो गए। ग्रहे अन्येषु जनेषु बिल्पत्सु अयं संसारस्य अनित्यतां विचारयन्। ग्रहे माने घर में, अन्येषु जनेषु घर पर, अन्य लोगों को विलाप करते हुए, बिल्पत्सु माने विलाप करते हुए, अयम संसारस्य अनित्यतां विचारन, इन्होंने संसार की अनित्यता अर्थात नाशवरता पर विचारन माने विचार करते हुए, कथम अहम अमरो भवेयम, कैसे मुझे अमर होना चाहिए, इति चिंत्यामास, ऐसा इन्होंने सोचा कि मुझे किस प्रकार का कार्य करना चाहिए, क्या करना चाहिए जिससे मैं अमर हूँ। इस प्रकार से इन्होंने विचार किया। एकस्मिन् दिने, और एक दिन, मूल शंकरः सहसा धन एव, अचानक ही स्वगृहम अत्यजत, अपने घर को त्याग दिया। एक दिन मूल शंकर ने अचानक ही स्वगृहम अत्यजित, अपने घर को त्याग दिया। ततो असौ देशांतरम विचरन, ततः माने इसके बाद इन्होंने देशात माने एक देश से, देशांतरम माने दूसरे देश, विचरण माने घूमते हुए, व्याकरण वेदांत दीन्य नेक शास्त्राणि, विशेषतः व्याकरण वेदांत आदि शास्त्रों का विशेष रूप से क्या, योग पद्धति च अशिक्षत, विशेष रूप से इन्होंने क्या किया, योग की प्रक्रिया को सीखा। विचरण काले अयम नर्मदा तीरे, और विचरण काल में जब ये घूम रहे थे उस समय पर घूमते घूमते इन्होंने, विचरण काले अयम नर्मदा तीरे, विचरण काल में इन्होंने नर्मदा के किनारे पर या तट पर स्वामी पूर्णानंद सरस्वती सकाशात, स्वामी पूर्णानंद सरस्वती से, सकाशात माने पास से, स्वामी पूर्णानंद सरस्वती के पास से संन्यासम ग्रहणात, संन्यास को ग्रहण किया। तदा ऐसा दयानंद सरस्वती इति नामना प्रसिद्ध जाता, तब यह दयानंद सरस्वती के नाम से प्रसिद्ध हुए। ये दयानंद सरस्वती के नाम से कब प्रसिद्ध हुए? जब इन्होंने स्वामी पूर्णानंद सरस्वती से संन्यास ग्रहण प्राप्त किया। अनंतरम मथुराम गत्वा, गम धातु कत्वा प्रत्यय, गत्वा माने होता है जाकर के, अनंतरम माने बाद में, अनंतरम मथुराम गत्वा, इसके बाद मथुरा जाकर के, प्रज्ञा चक्षुषा स्वामिनः विरजानंदात् बहुविधानि शास्त्राणि अशिक्षत, और तब इन्होंने क्या किया, अनंतरम मथुराम, इसके बाद इन्होंने मथुरा जाकर के प्रज्ञा चक्षुषा, प्रज्ञा माने होता है ज्ञान, चक्षुषा माने नेत्र, ज्ञान नेत्र वाले स्वामी विरजानंद से बहुविधानी, बहुत प्रकार के, शास्त्राणि माने शास्त्रों को, अशिक्षित माने सीखा। विद्या समाप्तौ गुरुस्ताम अदिशत, और विद्या की समाप्ति पर गुरु ने इनको आदेश दिया। क्या आदेश दिया? सुनिए ध्यान से। वत्स पुत्र, देशो अयम अस्माकं
अविद्या अंधकारे पतितो वर्तते। वत्स पुत्र, यह हमारा देश अज्ञानता रूपी अंधकार में क्या हो गया? पतितो वर्तते, गिरा हुआ है। तदगच्छतु, फिर जाओ। अविद्या अंधकारम अपनय, अविद्या के अंधकार को दूर करो। जो संसार में अज्ञानता फैली हुई है, आप इसको दूर करिए। आर्ष शास्त्राणि उद्धार वैदिक ज्योति च पुनः प्रकाशय। आर्ष शास्त्राणि, आर्ष का अर्थ होता है ऋषियों के द्वारा रचित शास्त्रों का उद्धार माने उद्धार करो। वैदिक ज्योति च पुनः प्रकाशय, और जो वेदों की ज्योति है उनको फिर से प्रकाशित करो। अर्थात संपूर्ण देश में वेदों का प्रकाश कीजिए या वेदों को बताइए। दयानंदो अपि गुरोराज्ञां शिरसि कृत्वा, दयानंद ने भी गुरु की आज्ञा को मान करके पादौ प्रणम्य, और अपने गुरु के चरणों में प्रणाम करके आशीषम च गृहीत्वा, और आशीर्वाद ग्रहण करके एतत् देशवासिनः, इन देशवासी मानवान माने मानवों को अविद्या अंधकारात, अज्ञानता के अंधकार से उद्धर्तुम माने उबारने के लिए कार्यक्षेत्रे समागतः, कार्यक्षेत्र में आ गए। अर्थात अविद्या के या अज्ञानता के अंधकार को दूर करने के लिए, ये कार्य करने के लिए आ गई। गुरोः राज्ञां पालयन् देश समाजयोः उन्नत्यै निरंतरम भारतीय संस्कृतेः प्रचारम आकरोत्। और गुरोः राज्ञां, गुरु धन आज्ञां, गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए देश और समाज की उन्नति के लिए इन्होंने क्या किया? निरंतरम माने लगातार भारतीय संस्कृति का प्रचार किया। पाखंडो माने, पाखंड माने होता है दिखावा। पाखंडो उन्मूलनाय, पाखंड को जड़ से समाप्त करने के लिए वैदिक धर्मस्य च, और वैदिक धर्म की पुनः स्थापनाएं, फिर से स्थापना करने के लिए अयम संपूर्ण देशे बभ्राम, इन्होंने संपूर्ण देश में भ्रमण किया। सामाजिक कुप्रथानां निवारणाय एषः आर्य समाजस्य स्थापनां कृतवान, और समाज की जो कुप्रथा थी, गलत जो प्रथाएं थीं, उनको दूर करने के लिए इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। महर्षि विधवा अबलानां दलित वर्गानां गवां च उद्धाराय सदैव प्रायतत। महर्षि दयानंद सरस्वती ने विधवा स्त्रियों, दलित वर्गानाम माने होता है दलित वर्गों, गावाह माने और गायों के लिए के उद्धार के लिए सदैव प्रयास किए। स्वतंत्रीय भावना अपि प्रथमम् अनेन एव महर्षि अस्माकं हृदयेषु जागरिता, और स्वतंत्रता की भावना भी सबसे पहले हमारे हृदयों में जगाई। मतलब स्वतंत्रता की जो भावना थी सबसे पहले महर्षि के द्वारा हमारे हृदयों में जागृत की गई। नाना विधानी दुखानी सोढवापि, और विभिन्न प्रकार के दुखों को सहन करके भी ना अयम कर्तव्य विमुख हो जाता, ये अपने कर्तव्य से कभी भी विमुख नहीं हुए, अर्थात अपने कर्तव्य से नहीं हटे। येन अस्य महापुरुषस्य ख्याति सर्वत्र व्याप्तः, जिससे इन महापुरुष की प्रसिद्धि चारों ओर फैल गई। अयम महापुरुषः चिरोपेक्षित वेदानां प्रचारम आकरोत्। इन महापुरुष ने बहुत समय से उपेक्षित जो वेद थे
उनका प्रचार किया, यानी वेदों का प्रचार किया। इन महापुरुष ने दीर्घ काल से उपेक्षित वेदों का प्रचार किया। एतस्य विशिष्टः संदेशः आसीत्, और इनका विशेष संदेश था। यत् माने कि क्या था वो संदेश? जनाः वेदान प्रत्यागच्छेयुः, लोग वेदों की ओर लौटें। ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका, सत्यार्थ प्रकाश, संस्कार विधि प्रभृति ग्रंथाः एतेन विरचिता। और महर्षि दयानंद ने ऋग्वेद भाष्य भूमिका, सत्यार्थ प्रकाश, संस्कार विधि आदि ग्रंथ रचे, यानी ये ग्रंथ इनके द्वारा रचे गए। अक्टूबर के महीने में 30 दिनांके 30 तारीख को त्रय माने 3, अशीति माने 80, 80 और 3 83, त्रय अशीति माने होता है 83, उत्तरा बाद में है, किसके बाद में लिखा गया है? अष्टादश शततमे, 1800 के बाद 83, अर्थात 1883 ईस्वी में ईसवये वर्षे एषः भौतिकम शरीरम विहाय, इन्होंने अपने भौतिक शरीर को छोड़ करके यशः शरीरेण अमरो अभवत, यह यश रूपी शरीर से अमर हो गए। अर्थात अक्टूबर महीने की 30 तारीख को सन 1883 ईस्वी में यह भौतिक शरीर को छोड़कर यश रूपी शरीर से अमर हो गए, अर्थात स्वर्गवासी हो गए। महर्षि दयानंदः सत्यस्य धैर्यस्य ब्रह्मचर्यस्य च मूर्ति आसीत्। महर्षि दयानंद सरस्वती, सत्य, धैर्य और ब्रह्मचर्य की मूर्ति थे। एतस्य चरित्रं सदैव भारतीयानां कृते अनुकरणीयम् अस्ति। इनका जो चरित्र है वो सदा भारतीयों के लिए अनुकरण करने योग्य है या अनुकरणीय है। एतादृशः महात्मनः सर्वदा वन्द्यः अविस्मरणीयः च भवन्ति। इस प्रकार के महापुरुष सदा वंदनीय और न भूलने योग्य होते हैं। तो हमारा यह पाठ यहीं समाप्त होता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाकर नीचे दिए हुए लाल बटन को दबाएं ताकि आप हमसे जुड़े रहें।